Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter The Tale of a Melon City. ठीक है, पोएम कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ जो पोएम है वो हम कर रहे थे, जिसमें कि तरबूज के शहर की कहानी, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि एक है तो पोएम बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, कहानी के तौर पर लिखी गई है कि एक बार एक राजा होता है जो बहुत न्यायप्रिय और शांति जो एक बहुत ही शांतिप्रिय और न्यायप्रिय राजा होता है, जो घोषणा करता है कि एक आर्क जो है वो बनाया जाए। ठीक है, तो वो एक आर्क जो है वो बनाया जाता है, ताकि उसने ये आर्क बनाया कि आम रास्ते पर बनाया जाए ताकि वो वहाँ से जनता को निर्देश दे सके। ठीक है, अब बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें से राजा गुजरता है, तो उसका क्राउन जो उसका ताज होता है वो जो है नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत नीचा बना हुआ था। अब राजा को गुस्सा आता है ये देखकर, क्योंकि वो तो न्यायप्रिय था। ठीक है, तो उसने शांति प्रिय था, तो उसने कहा ये तो मेरा अपमान है। तो बोले कि मुख्य जो बिल्डर है, निर्माता है, उनको बुलाया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब मुख्य निर्माता को बुलाया जाता है, तो उसके सामने आते हैं वो। ठीक है, आकर बोलते हैं कि हमारी गलती नहीं है, तो वर्कमैन की जो है कारीगरों की गलती है। कारीगरों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो कारीगर बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये गलती तो मिस्त्रियों की है। ठीक है, तो मिस्त्रियों को बुलाया बोले जो है मिस्त्रियों को बुलाया जाता है, तो मिस्त्री बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, ईंटें ही गलत साइज़ की थी। ठीक है, तो बोले आर्किटेक्ट को बुलाओ। अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, तो आर्किटेक्ट बोलता है कि जब मैंने ये योजना बनाई थी तो इसमें आपको दिखाया था और आपने कुछ उसमें चेंजेस करे थे। ठीक है, तो अब राजा ने ये सब सुना, उसका चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, और वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन वो तो शांतिप्रिय और न्यायप्रिय राजा था, और बोलता है कि ये बहुत ही पेचीदा मामला है, मुझे सलाह मशवरे की ज़रूरत है। तो जो सबसे बुद्धिमान आदमी है उसे लेकर आया जाए। जो सबसे बुद्धिमान आदमी होता है उसको लाया जाता है शाही दरबार में। पेज नंबर 74 स्टार्टिंग से। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था। सो ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा था, इसलिए वो बहुत बुद्धिमान था। बट इन अ क्वेरिंग, एक कांपती हुई आवाज़ में इसने कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, कि जो दोषी है उसको सज़ा दी जानी चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वॉज डेट बैंक्ड, बोले कि ये तो आर्क की ही गलती है, उस आर्क को ही जो है सज़ा दी जाए, कि जो आर्क बनाया गया उसी को सज़ा दी जाए। द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, कि आर्क की गलती है, उसी ने ताज को गिराया, तो उसी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। टू द स्कैलफोल्ड, मतलब टू द स्कैलफोल्ड द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। तो जो है स्कैलफोल्ड मतलब कि एक जो वो है तख्ता, फांसी का फंदा तैयार करा गया और आर्क को लाया गया। तभी अचानक से एक काउंसलर ने, एक जो है सलाह देने वाले ने कहा, सलाहकार ने, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी। बोले कि हम आर्क को कैसे सजा दे सकते हैं, कैसे फांसी पर सजा दे सकते हैं इतनी जिसने कि आपके सर को छुआ महाराज। ट्रू म्यूज द किंग। अब राजा ने कहा बात तो सही है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब सारा जो भीड़ है वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। अब राजा ने अपने जो है मूड को बदला, कांपने लगा, और सब लोगों, जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनके सामने कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। उसने कहा कि चलो इस पोस्टपोन को, ये जिस मामले को, ये जो कंसिडरेशन है, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो है अपराधी को ढूंढते हैं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, लेकिन राष्ट्र को तो एक उसकी ज़रूरत है फांसी पर देने की। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी ना किसी को तो फांसी की सज़ा दी जाए, एंड दैट इमीडिएटली, और वो भी तुरंत ही दी जाए। द नूज वॉज सेट अप सम वॉट हाई। अब फांसी का जो फंदा है वो थोड़ी ऊंचाई पर लगाया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, हर एक व्यक्ति को नापा गया उसके अनुसार। अब पहले तो बोला कि भाई उसको आर्क को ही सजा दे दो, लेकिन बोले आर्क को कैसे दे सकते हैं, उसने तो आपके सर को छुआ है। ठीक है, तो राजा तो न्यायप्रिय था, उसको न्याय तो करना था, तो उसने फांसी का तख्ता तो तैयार कर दिया, और बोले सब एक एक आदमी को उसमें से निकाला गया कि कौन इसके फिट बैठता है इस फांसी के फंदे तक। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन सेड द मिनिस्टर्स, फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन। कि भगवान का शुक्र है हमें कोई ना कोई तो मिल गया। मिनिस्टर्स ने कहा,
फॉर इंस्टेड इफ वी हैड नॉट, अगर हमें कोई नहीं मिलता, द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी जनता जो है राजा के खिलाफ हो जाती। तो सारे मंत्री बोलते हैं कि भगवान का शुक्र है हमें आखिर बार में कोई मिल ही गया, अगर नहीं मिलता तो सारी जनता जो है महाराज के खिलाफ हो जाती। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर्स सेड, अब सारे मंत्री जो है वो नारा लगाते हैं कि राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। द किंग इज डेड, राजा मर जाता है, मतलब कि राजा जो है वही फिट बैठता है उस फांसी के फंदे पर, राजा मर जाता है। ठीक है, और अपने न्याय प्रिय था, शांति प्रिय था, न्याय के खातिर वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है और वही जो है फांसी के फंदे पर फिट बैठता है। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट द हर्लेट्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम। अब इस तरीके से ये डायलेमा जो है, ये दुविधा जो है, इस पर विचार विमर्श करें इसके बाद में। अब बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, एक व्यवहारिक आदमी होने के नाते, सेंट आउट द हर्डल्स टू प्रोक्लेम मैजेस्टीज नेम, अब किसी ना किसी तो राजा का नाम कायम रखना था। द नेक्स्ट टू द पास सिटी गेट, अब भाई कोई ना कोई तो राजा बनना चाहिए ना अगला आदमी, लेकिन कौन बनेगा। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, तो किसी ने कहा कि जो आदमी सबसे पहले हमारे शहर के दरवाजे से निकलेगा ना, वही इस राज्य का रूलर होगा। ठीक है, वही इस राज्य पर राज करेगा। एज इज आर कस्टम, जैसा कि हमारा रिवाज है कि जो सबसे पहले आदमी गुजरने वाला होगा वही चुनेगा कि अगला राजा कौन होगा। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और ये सब बहुत ही एक सेरेमनी के साथ में लागू करा जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट एन इडियट, अब जो सबसे पहला आदमी सिटी गेट से गुजरता है वो एक मूर्ख होता है। द गार्ड्स क्राइड वेट, अब जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि रुको। हु इज़ टू बी द किंग डिसाइड, उससे पूछा गया कि बताओ राजा कौन होगा। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, मूर्ख ने जवाब दिया कि तरबूज। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, उससे अगर कुछ भी पूछा जाता तो वो एक ही जवाब देता, तरबूज। ही लाइक्ड मेलन्स, और वो क्यों जवाब दे रहा था, ये मूर्ख था वो तो, क्योंकि उसे तरबूज पसंद थे। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर्स सेड क्राउनिंग अ मेलन, अब एक तरबूज को ताज पहनाते हुए मिनिस्टर्स ने कहा कि अब आप ही हमारे राजा हो। देन दे लेड द मेलन टू द थ्रोन, उसके बाद में तरबूज को सिंहासन, थ्रोन मतलब सिंहासन पर लाया गया। रिवर्टली सेट डाउन, और बड़े रिवर्टली तरीके से, सम्मानजनक तरीके से सिंहासन पर रखा गया। दिस हैपन ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ये बात बहुत सालों सालों पहले की है। When now you ask the people, अब अगर आप किसी लोगों से जब आप लोग किसी लोगों से पूछते हो, सो योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, कि आपका राजा एक तरबूज है। हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ था। दे से, तो वो कहते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि जैसे कि रिवाज है उसके अनुसार। इफ़ हिज मैजेस्टीज रिजॉइस इज बीइंग अ मेलन, और अगर हमारा राजा तरबूज है, दैट्स ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है विद अस। For who are we to say what would we should as long as he leaves us in peace and liberty, क्योंकि एक मेलन के राज में जब तक हम एक शांति और आज़ादी के साथ में रह सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस फेयर, और यहाँ पर जो है लेजिस फेयर का मतलब आज़ादी का जो सिद्धांत है वो चलता है। सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर, और वहाँ पर ये सिद्धांत अच्छे से लागू होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आया बेटा समझ में, तो किस तरीके से एक तरबूज जो है वहाँ का राजा बना। ठीक है, आप इस पोएम को पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछना।